सिद्ध ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। दोस्तों, सुबह के समय कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, वरना ये गलतियां बनती है आपके परिवार के विनाश का कारण। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखें जय माता दी। दोस्तों, सुबह सुबह उठकर यह एक चीज जरूर खा लेनी चाहिए, इससे जीवन भर धन की कमी नहीं होती, साल भर धन ऐश्वर्य के चक्कर में भागना नहीं पड़ता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सुबह सुबह एक जो भी मनुष्य खा लेता है तो उसके घर में धन वैभव बड़ी तेजी से आकर्षित होता है। वह व्यक्ति रातों रात मां लक्ष्मी की कृपा पा लेता है। दोस्तों, आपने अक्सर लोगों को शिकायत करते सुना होगा कि उनके घर से दरिद्रता और पैसे की तंगी दूर नहीं हो रही, वह दिन प्रतिदिन धन के अभाव में जाते जा रहे हैं। यह सब आपके साथ भी हो रहा हो, लेकिन आप इन सभी के पीछे छिपे कारण को नहीं जान पा रहे। कारण है आपके द्वारा किए गए कुछ गलतियां। हमारे धर्म शास्त्रों में कई ऐसे नियम और बातें बताई गई है जो हमारे पूर्वज और बड़े बुजुर्ग अक्सर हमें समझाते थे, लेकिन आज के समय में को इन चीजों पर ध्यान देना आवश्यक नहीं समझते। पर जब आपके सामने धन को लेकर कई सारी समस्याएं आ जाती है, तब अक्सर लोग इनके पीछे का कारण जानना चाहते हैं। घर में दरिद्रता आने का कारण हम स्वयं ही होते हैं। हमारे द्वारा किए गए काम ही हमारी सफलता में रुकावट बनते हैं। अगर आप भी सुबह उठने के बाद कुछ ऐसे कार्य करते हैं तो आप स्वयं ही दरिद्रता को अपने घर में आमंत्रण दे रहे हैं। इसीलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको उन कार्यों के बारे में बताएंगे जिन्हें आपको सुबह उठने के बाद भूसे से भी नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं कौन है वह कार्य जो सुबह उठने के तुरंत बाद नहीं करने चाहिए, और साथ ही हम जानेंगे कि कौन सी चीज है जो सुबह के समय खाली पेट खाने से संपूर्ण धन प्राप्त हो जाता है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करने। दोस्तों, नंबर 1, दर्पण में अपने आप को देखना। दोस्तों, आप सुबह उठने के बाद सबसे पहले अपने आप को आईने में देखते हैं तो यह गलती कभी भी आप न करें। शास्त्रों में इस बात का कई बार उल्लेख किया गया है कि सुबह पहले आपको आईना नहीं देखना चाहिए। सुबह उठते ही दर्पण में अपना चेहरा देखना दरिद्रता, दुर्भाग्य और मुसीबतों को बुलावा देता है। इसीलिए सुबह उठने के तुरंत बाद आईना न देखें, इस बात का विशेषकर आप ध्यान रखें। नंबर 2, सुबह उठने के बाद भोजन का सेवन। दोस्तों, आज के युग की बात करें तो लोग सुबह उठते ही चाय नाश्ता कर लेते हैं अथवा भोजन का सेवन करने लगते हैं। अगर आप भी यही गलती करते हैं तो आपको बता दें कि शास्त्रों के अनुसार बिना स्नान किए और बिना अपने दांतों को साफ किए और सूर्य देव को जल चढ़ाए बिना अन्न का सेवन करना वर्जित माना गया है, क्योंकि सूर्य से ही हमें अन्न की प्राप्ति होती है और सूर्य देव को धन्यवाद किए बगैर अन्न का सेवन करना अनुचित माना गया है। जिन लोगों को सुबह उठते ही चाय की आदत होती है तो वह भी का त्याग तुरंत ही कर दें। बिना दांतों को साफ किए बिना नाले या कम से कम कुल्ला तो अवश्य कर ले। नंबर 3, अपने भाग्य को कोसना। सुबह उठते ही अपनी किस्मत को कोसना या अपने भाग्य को कोसना अत्यंत ही अशुभ फलदायी होता है। सुबह उठने के बाद जिस मुख से ईश्वर का नाम निकलना चाहिए, अगर उस मुख से आपके केवल नकारात्मक बातें ही करते रहेंगे तो आपको जीवन में कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सुबह उठने के बाद केवल ईश्वर का ही ध्यान करना चाहिए, तभी पूरा दिन शुभ और फलदायी होता है। नंबर 4, दोस्तों, गंगा जल का हमारे शास्त्रों में बहुत ही महत्व है। पौराणिक कथाओं के अनुसार गंगा एक ऐसी नदी है जिसमें स्वयं देवी देवताओं ने स्नान किया है। इसीलिए गंगा के जल को बहुत पवित्र माना जाता है। रात को सोते समय तांबे के लौटे वाले जल में थोड़ा सा गंगा जल भरकर अवश्य रखें और पूरी रात भर अपने सिरहाने के पास रखें, और सुबह के समय इस जल को लेकर अपने बिस्तर पर इसके छींटे मारें, फिर जल को पी ले। नियमित ऐसा करें। भगवान कृष्ण कहते हैं कि नियमित जो भी मनुष्य ऐसा कर ले तो उसे युगों युगों की प्राप्ति हो जाती है।
ऐसा व्यक्ति लक्ष्मी की कृपा से रंग से राजा बन जाता है। मान्यता है कि अगर मृत्यु के समय व्यक्ति के मुंह में गंगा जल डाल दिया जाए तो उसके पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। गंगा जल कभी भी अशुद्ध नहीं होता और न ही यह कभी भी सिद्ध होता है। नंबर 5, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन से नकारात्मकता और दरिद्रता का नाश हो जाए तो आप सुबह उठने के बाद यह काम अवश्य करें। सुबह सुबह सबसे पहले दर्पण में खुद को न देख। सुबह का समय हमारे जीवन में बेहद महत्वपूर्ण होता है। यह दिन की शुरुआत होती है और जैसे शुरुआत होगी वैसा ही पूरा दिन बीतेगा। इसलिए प्राचीन ग्रंथों और धर्मशास्त्रों में सुबह के कुछ खास नियम बताए गए हैं जिन्हें अपनाकर व्यक्ति अपने जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सफलता प्राप्त कर सकता है। जब आप सुबह नींद से जागे तो सबसे पहले अपने बिस्तर से उठने से पहले धरती माता को स्पर्श करें। उनके प्रति श्रद्धा और आभार प्रकट करें कि उन्होंने आपको एक और दिन जीने का अवसर दिया है। हल्के से उन्हें स्पर्श कर क्षमा याचना करें कि आप दिन भर उनके ऊपर चलेंगे। ऐसा करने से जीवन में आने वाली बाधाएं और अशुभ प्रभाव धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। इसके बाद अपने कमरे की दीवार पर लगी भगवान श्री कृष्ण जी की मनमोहक तस्वीर को देखें। अगर आपके घर में ठाकुर जी के दर्शन सुबह सुबह संभव नहीं है तो कम से कम हनुमान जी की तस्वीर को देखिए। उनका दर्शन आपके दिन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। उनका चेहरा देखना ऐसा है जैसे पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा आपको मिल गई हो। सुबह का समय पूजा पाठ, साधना और ध्यान के लिए सबसे उत्तम माना गया है। इसलिए शौच और स्नान के बाद अपने घर के बड़ों का आशीर्वाद लेना न भूलें। अगर घर में कोई बुजुर्ग नहीं है तो उनकी तस्वीर को नमन करें। यह आदर भाव आपकी आत्मा को शांति देता है और आपको मानसिक बल प्रदान करता है। अब बात करते हैं सुबह सुबह किन चीजों का सेवन करना चाहिए जिससे ईश्वर की विशेष कृपा प्राप्त हो। सबसे पहले जब भी आप घर से बाहर किसी कार्य के लिए जाएं तो 2-4 चावल के दाने अपने साथ अवश्य लें। इसे माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और यह छोटा सा उपाय आपके दिन को मंगलमय बनाता है। दूसरा उपाय यह है कि भगवान के चरणों में जो फूल चढ़ाए जाते हैं या उनके गले की माला से कोई पत्ता, फूल या छोटा टुकड़ा ले लें और उसे आशीर्वाद स्वरूप ग्रहण करें। इससे आपकी आत्मा को शांति मिलती है और कार्यों में सफलता निश्चित होती है। तीसरी बात भगवान श्री कृष्ण ने यह कही है कि जब भी किसी शुभ काम के लिए घर से बाहर निकले तो कुछ मीठा जरूर खाकर जाएं। खासकर सुबह के समय मिठास का सेवन बहुत शुभ माना गया है। यह न केवल आपके दिन को मधुर बनाता है बल्कि आपके प्रयासों में सफलता भी लाता है। श्री कृष्ण द्वारा बताया गया एक और अत्यंत शक्तिशाली उपाय है माथे पर चंदन का तिलक लगाना। यह न केवल आपके चेहरे पर तेज लाता है बल्कि आपकी रक्षा भी करता है। शास्त्रों में यह कहा गया है कि जो व्यक्ति चंदन का तिलक लगाकर बाहर निकलता है उसके ऊपर दैवीय कृपा बनी रहती है और वह नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षित रहता है। अब बात करते हैं सूर्य देवता की। प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्य को जल अर्पित करना अत्यंत शुभ माना गया है। इससे न केवल आपकी सेहत बेहतर होती है बल्कि मानसिक शांति भी प्राप्त होती है। खासकर बच्चों से सूर्य को जल अर्पित करवाना उनके बौद्धिक विकास में सहायक होता है। इसके अतिरिक्त सुबह सुबह थोड़े से दही और शक्कर का सेवन करने की जरा भी अत्यंत लाभकारी मानी गई है। यह न केवल एक शुभ संकेत है बल्कि आपके कार्यों को सफल बनाने में मदद करता है और नकारात्मकता को दूर करता है। तुलसी का भी हमारे जीवन में विशेष स्थान है। रोज सुबह तुलसी को जल चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि जहाँ तुलसी होती है वह देवी देवताओं का वास होता है। तुलसी की सेवा करने से लक्ष्मी जी की कृपा भी प्राप्त होती है। हर सुबह घर के मंदिर में दीपक और अगरबत्ती जरूर जलाएं। इससे वातावरण शुद्ध होता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर भागती है। दीपक का प्रकाश हमारे जीवन को आलोकित करता है और शांति का अनुभव कराता है। सुबह के समय
घर में माहौल शांत और मधुर होना चाहिए। यदि दिन की शुरुआत ही लड़ाई झगड़े कटु वचनों और अशांति से हो तो घर से लक्ष्मी जी की कृपा चली जाती है। इसलिए कोशिश करें कि सुबह सुबह सभी घर वाले आपस में प्रेम से बात करें, मुस्कुराकर दिन की शुरुआत करें ताकि पूरे दिन सकारात्मकता बनी रहे। ज्योतिष के अनुसार वह उठते ही अपने हाथों की हथेली देखनी चाहिए, क्योंकि मान्यता है कि हथेलियों में लक्ष्मी, सरस्वती और गोविंद का वास होता है। इससे दिन भर की ऊर्जा सकारात्मक बनी रहती है और आप में आत्मविश्वास आता है। इसके अलावा यदि संभव हो तो प्रतिदिन गौ माता की सेवा करें, उन्हें रोटी खिलाएं। यह एक पुण्य कार्य है जिससे समस्त देवी देवता प्रसन्न होते हैं और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। तो दोस्तों, यह थे वह विशेष कार्य जो सुबह के समय अपनाने से आपके जीवन में आश्चर्यजनक रूप से सकारात्मक परिवर्तन आ सकते हैं। यह सब उपाय न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि मानसिक और सामाजिक रूप से भी बेहद लाभकारी है। इन्हें अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए और स्वयं अनुभव कीजिए कि आपकी सोच, ऊर्जा और भाग्य कैसे आपके पक्ष में काम करने लगते हैं। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।